जय महादेव दोस्तों। तो आज हम लोग जानने वाले हैं मैट्रिसेज, द बेस्ट चैप्टर फॉर क्लास ट्वेल्थ के एग्जाम में इससे क्वेश्चन भर भर के आते हैं। भर भर करने का मतलब बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो बिना देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। माय नेम इज अंकित कुमार एंड यू आर वाचिंग माय ब्यूटीफुल सा यूट्यूब चैनल कविताज क्लासेज। ठीक है, तो महादेव का नाम लेकर वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए मैट्रिसेज की बात करते हैं। तो मैट्रिसेज क्या होता है? रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार एरे ऑफ एम एन नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ एम हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए मैट्रिसेज क्या होता है? एम एन नंबर का इस तरह का फॉर्म होता है कि एम हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। ओके, एम क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन। और एन क्या होता है? वर्टिकल लाइंस को, जिसको कॉलम बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? रोज, और वर्टिकल लाइन को कॉलम्स। एकदम दिमाग में रखिएगा, हॉरिजॉन्टल रोज, वर्टिकल कॉलम्स। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? मैट्रिसेज ऑफ एम बाई एन, जिसको हम लिखते हैं एम इंटू एन। समझ में आया? चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हमको बोला क्या? कंस्ट्रक्ट 2 इंटू 3 मैट्रिक्स। 2 इंटू 3 मैट्रिक्स। तो 2 इंटू 3 है ना, तो ये 2 जो है वो हो जाएगा रोज, और 3 क्या हो जाएगा? कॉलम। रोज हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से, ऐसे ऐसे, और कॉलम वर्टिकल लाइन ऐसे, टुक्की टिक्की टा। क्लियर है? तो हमको कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला ए आई जे। देखिए आई हॉरिजॉन्टल के लिए है, जे वर्टिकल के लिए है। आई ये दे दिया है हमको कंस्ट्रक्ट करने के लिए। हो तो हम बस चुपचाप क्या करेंगे? वैल्यू फाइंड कर लेंगे। पहले आई की जगह 1, जे की जगह 1, फिर 1 to 2 इंटू 3 बोला है ना, 2 इंटू 3 बोला है। ठीक है, तो रो में 1 और 2 तक जाएंगे और कॉलम में 3 तक जाएंगे। तो एक पहला वाला रो है तो रो में 1 गए, फिर 2 गए, और कॉलम में 1 to 3, 1 to 3। क्लियर है? और फिर गिवन मैट्रिक्स हमारा आ गया। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। ठीक है, तो मैट्रिसेस क्या होता है? पहला है रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, केवल एक रो हो, उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, केवल एक रो, यहाँ देखिए 1 रो लिखा हो, केवल 1 रो होगा, उसको बोलेंगे रो मैट्रिसेज। जैसे कि एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होता है? 1 इंटू 2 या 1 इंटू 3। ठीक है, चलिए अब आते हैं कॉलम मैट्रिक्स पे। सेकेंड है कॉलम, तो जिसमें केवल एक कॉलम हो। रो मैट्रिक्स में केवल एक रो होगा, कॉलम मैट्रिक्स में केवल एक कॉलम होगा। समझ में आया? चलिए अब है जीरो और नल मैट्रिक्स। तो ये बहुत ही आसान है, बस जीरो होगा और कुछ नहीं। ठीक है, मतलब सारा का सारा एलिमेंट क्या होगा? जीरो होगा। अगला टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला है, मतलब एक से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए ये क्या होता है? अ मैट्रिक्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों सेम हो। देखिए ध्यान से, ये रो हो गया, ये रो हो गया, ये हमारा कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया। दो कॉलम, 1 2 रो। ठीक है, 2 रो है, 2 कॉलम है, सेम है ना। तो अगर वैसे मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम इक्वल हो, रो और कॉलम इक्वल हो, मतलब m बराबर n हो, उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। नोट में ध्यान दीजिएगा, अगर एम एन बराबर ना हो तो उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कोई दिक्कत है? होना भी नहीं चाहिए, ये सब इजी टर्म है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, तो हमारा अगला टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है? देखिए ध्यान से समझिएगा। वैसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल को छोड़कर इसको छोड़कर बाकी सारा जीरो हो जाए। ठीक है, बाकी सारा जीरो हो जाए, मतलब सिर्फ डायगोनल जीरो नहीं रहना चाहिए, बाकी जीरो, तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर है? चलिए अब है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? अ स्क्वायर मैट्रिक्स विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल टू सेम। ठीक है, जैसे 5 5। ठीक है, चलिए अब है यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स उसको बोलते हैं, देखिए ध्यान से, स्केलर मैट्रिक्स में ये दोनों जो है ना, ये दोनों हमेशा सेम रहेंगे। ठीक है, बाकी जीरो, ये दोनों हमेशा सेम। ठीक है, डायगोनल में ये सेम रह भी सकते हैं, ये वाला,
और नहीं भी रह सकते हैं, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला है यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स उसको बोलते हैं वैसा मैट्रिक्स, क्या, वैसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल क्या हो, जिसका डायगोनल क्या हो, 1 हो, किसके बराबर हो, 1 के बराबर, उसको यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। समझ में आया। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मैट्रिक्स की तरफ। तो अगला मैट्रिक्स है कंपैरेबल मैट्रिक्स। क्या है, कंपैरेबल मैट्रिक्स। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 एग्जाम्पल से समझिए, 2 एलिमेंट, 2 है मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक ए और एक बी। अगर दोनों का ऑर्डर सेम है, जैसे इसको देखिए कितना है, 2 × 2 ऑर्डर है, ठीक है, और इसका ऑर्डर भी कितना है, 2 × 2। तो अगर दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा तब वो कंपैरेबल मैट्रिक्स होता है, वरना नहीं, वरना नहीं। ठीक है, सब क्या है, बहुत कुछ है, समझे। चलिए अब अगला है इक्वल मैट्रिक्स। क्या है, इक्वल मैट्रिक्स। तो 2 मैट्रिक्स मतलब एक ए हो और दूसरा बी हो, दोनों में बराबर एलिमेंट रहेंगे तो बराबर कहलाएंगे, ऑर्डर सेम रहना चाहिए और सारा एलिमेंट भी सेम रहना चाहिए। कैसे, जैसे देखिए एक एग्जांपल, अगर आप बोल दें कि दोनों बराबर हैं तो 5 बराबर हो जाएगा y के, 3 बराबर हो जाएगा किसके, 3 बराबर हो जाएगा z के, 3 बराबर z के, और x बराबर 1 के, यहाँ पर 1 के, मतलब ऑर्डर देखते हैं, एक जगह यहाँ पर कौन है, y है तो y की जगह 5, 3 की जगह कौन है, z, तो 3 की जगह z। ठीक है, चलिए अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म ऑपरेशन पे। ठीक है, चलते हैं थोड़ा ऑपरेशन भी कर लेते हैं, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेज। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए तो अब ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेज एकदम बढ़िया से हम लोग समझेंगे, एकदम ठीक है। देखें एडिशन ऑफ मैट्रिसेज, तो अगर 2 मैट्रिसेज मान लो, कैसा, कंपैरेबल, कंपैरेबल मतलब ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, दोनों का ऑर्डर दे दिया गया m × n, तो उनका जो सम होगा वो भी क्या होगा, m × n ऑर्डर का ही होगा, एडिंग ऑब्टेन्ड बाय कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना पड़ेगा। किसको ऐड करना पड़ेगा, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। समझ में आया। जैसे मान लो अगर ये aij है m × n, bij है तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग ये है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, काम खत्म। समझ गए, क्वेश्चन आएगा सब समझ जाओगे, क्वेश्चन आएगा सब समझ जाओगे। ठीक है, चल रिजल्ट, एक मिनट एक और देख लेते हैं थ्योरम पे। इसका थ्योरम क्या है, a + b = b + a होता है। कम्यूटेटिव लॉ को मैट्रिक्स का एडिशन फॉलो करता है, एसोसिएटिव को फॉलो करता है, और अगर 0 ऐड करेंगे तो सेम ही रहेगा ना। ठीक है, चलिए निगेटिव होता है, घटा देना तो वही सेम भी आएगा। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं इस पर, हमको a मैट्रिक्स निकालना है, कौन निकालना है, a। निगेटिव एडिशन दोनों सेम रहता है। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से, a निकालना है तो इसको उस तरफ भेज देंगे, तो प्लस में तो क्या हो जाएगा बेचारा, माइनस में। अब करना क्या रहता है, एकड़ा में से एकड़ा को घटाना है, पहिलका से पहिलका को घटाना है, दूसरका में दूसरका को घटाना है, तीसरका में तीसरका को घटाना है, नीचे वाला पहिलका से एकड़ा घटाना है। क्या है, बहुत कुछ है। ठीक है, चलिए अब सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लाई पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। ठीक है, तो कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा। अगर किसी मैट्रिक्सेस को हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, जैसे मान लिया स्केलर यहाँ पर k हो, तो ये डायरेक्टली उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो जाता है, बस यही है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसका कुछ प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है, पहला प्रॉपर्टी, अगर a + b हो, ऐड किए 2 मैट्रिसेस को, ठीक है, और ऐड करके उसमें एक स्केलर जोड़े, k से मल्टीप्लाई किए, ठीक है, तो k a एक बार हो जाएगा और एक बार k b हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर है ना। चलिए, इफ k1 and k2 आर स्केलर एंड a इज एनी मैट्रिक्स, देन अगर k1 k2 एक स्केलर हो और a कोई मैट्रिक्स हो, ठीक है, तो k1 + k2 a क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, या ये प्रॉपर्टी k1 k2 a क्या हो जाएगा, k1 k2 × a। क्लियर है। अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस पे। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, रो का कॉलम के साथ। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 1 मिनट रुक जा, मैं एक एग्जांपल लेता हूं थोड़ी देर। ठीक है, चलिए इस एग्जांपल से मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब सीख जाओगे। a दे दिया, b दे दिया, c दे दिया, a + b पूछा तो a लिखें, b लिखें। अब क्या करेंगे, पहले वालों को इसके साथ जोड़ेंगे, जोड़ दिया, दूसरे को इसके साथ जोड़ेंगे, 4 3 7, 3 जोड़ेंगे तो घटेगा 1 आएगा, और 5 2 7। समझ में आया। घटाने के लिए बोलेगा तो इसको इससे घटाएंगे, इसको इससे घटाएंगे, काम खत्म। ठीक है,
अब मल्टीप्लाई करने के लिए बोला तो सेम लिखें, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के लिए बोला तो क्या किए, सेम लिख दिए। अब करते क्या है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 जा 2 × 1 लिख दिए। फिर ऐड का साइन देते हैं, किसका साइन देते हैं, ऐड का। और जो ये रहता है ना, इसको नीचे वाले के साथ करते हैं मल्टीप्लाई, मतलब रो का कॉलम के साथ, पहले वाले रो का पहले वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करके यहां लिखना है। फिर इसका अगर मतलब मान लो अब इसके साथ तो करना है तो फिर 2 × 3 करेंगे तो 4 × 5 करना पड़ेगा। सेम 3 × 1 प्लस 2 × -2, ठीक है। 3 × 1, 3 को 1 से किए प्लस 2 × -2 कर दिए, और फिर 3 × 3 किए प्लस 2 × 5 किए, देन द रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड। b माइनस ए बी, और ये पूछ दे b का एक से साथ गुना। देखो 2 एकम 2, 3 तिया 9, 9 2 कितना हो जाएगा 11, 1 4 4, 3 दूना 6, 6 4 10, -2 दूनी -4, -2 दूनी -4, 5 तिया 15 में से 4 गया 11, और इसको 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 में से 8 गया 2, काम खत्म। समझ में आया। तो ये था मैट्रिसेस का कुछ बेसिक प्रॉपर्टी। अगले वीडियो में पूरा मैट्रिसेस एकदम डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो देखिए, अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा।